वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई की जंग। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 213 रन का हदफ दे दिया। कैंगरूज की तबाहकुन बॉलिंग के सामने अफ्रीकी बैटर्स बेबस रहे। 4 बैटर्स सिर्फ 24 रन पर आउट हो गए। डेविड मिलर ने लाज रखी, 101 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, जबकि हेनरिक क्लासन ने 47 रन जोड़े। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कठपुतली कबूल है ना सिलेक्टेड राज, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे, कभी मायूस नहीं करूंगा। मुल्की मसाइल का हल पीपी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में जलसे से खिताब। हुकूमत में आकर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत खत्म करने का दावा। कहा लाडला बनना है तो आवाम का लाडला बने, पुरानी सियासत और पुराने क़यादत को घर बिठाना होगा। भारत ने हमारी बनाई हुई पॉलिसियों को अपनाकर माशी तरक्की हासिल की। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। आवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारा फर्ज है। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, मुल्क जिसके हवाले किया उसने रुपया, मईशत और सब निजाम तबाह कर दिया। बुरे हालात हमारे फैसलों की वजह से पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के अमन और मईशत को तबाह कर दिया गया। आज भी हम अमेरिका की पैरवी के लिए तैयार रहते हैं। हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद खौफज़दा रहते हैं। सारी दुनिया का हम पर दबाव है, हम कब दबाव से निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमें अमेरिका की गुलामी से निकलकर अल्लाह की गुलामी की तरफ जाना होगा। इस मुल्क की सियासत इस्लाम के अलावा कुछ नहीं। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं, 3 अनोखा लाडला ले जाएगा। फजलुर रहमान को 3-4 सीटें मिलेंगी। शेख रशीद के दावे। कहा अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसले आसमानों पर होते हैं। आसिफ सरदारी सीने से पत्ते लगाकर ताश खेलते हैं। MQM का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब में शिकवा किया कि MQM को 2018 में भी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौका नहीं दिया गया। सिंध में 15 सालों से मसनूई अक्सरियत थी। यकीन है इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सदर आरिफ अलवी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम सालिया 9 मई पर तनकीद करते रहेंगे। हुकूमतें ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद तारीख रकम स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तेजी के बायस 100 इंडेक्स 57,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर। इंटरबैंक में 78 पैसे की कमी से डॉलर 287 रुपए 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 75 पैसे की कमी से डॉलर 288 रुपए 75 पैसे पर आ गया। सोने की कीमत भी 500 रुपए कम हो गई। फी तोला सोना 2,14,300 रुपए पर आ गया। दो 2024-25 में महंगाई की शरह 17% रहने की तवक्को। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल ज़राई शोबे में शरह नमू 2.23% रहेगी। कर्जों की शरह 72.4% तक रहने का इम्कान। मौसम सरमा से कबल गैस लोड शेडिंग का आगाज। SSGC ने 2 रोज के लिए CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी सनदी दहिंदगान से अरबों रुपए रिकवर करने में नाकाम रही। सोई नॉर्दर्न गैस हुकाम की गफलत से 13 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने मुतालिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नादहिंदा सारिफीन सुई गैस की चोरी में भी मुलव्विस थे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्की माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। सरमायाकारी और तरक्याती उमूर पर भी सलाह मशवरे किए गए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। निगरां वजीर आजम के असासों की मालियत 4 करोड़ 81 लाख 82 हजार है। उन्होंने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80 हजार रुपए जाहिर की। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कराची डिफेंस में सिर्फ 40 लाख रुपए का घर और 1.25 लाख रुपए का एक प्लॉट है। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का मुल्तान में 2 कनाल का घर है। मालियत 1 करोड़ जाहिर की। मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2.5 करोड़ का फ्लैट और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख का घर है। कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट। CNG सुई में 50% शेयर्स के भी मालिक हैं। अब हज 10,75,000 रुपए में होगा। वफाकी काबीना ने पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हज डिजिटलाइज्ड होगा। जदीद ऐप की वजह से हाजी गुम नहीं होंगे। शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने फौजी अदालतों की बहाली के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतों को खत्म करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। 9 मई वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा है। गुज़िश्ता बरसों में अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।